तीन युवकों की मौके पर दर्दनाक मौत हुई है। 2 युवकों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बिल्हौर थाना क्षेत्र में दर्दनाक हादसा हुआ है। 3 लोगों की मौत हो गई है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। भयंकर ये हादसा हुआ है। तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। प्रभात हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रभात, बड़ा हादसा हुआ, 3 की जान चली गई, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि पूरा मामला जो है वो बिल्हौर थाना क्षेत्र का है, जहां पर देर रात तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। और यही वजह है कि 2 बाइकें जो है आपस में टकराती हैं और टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार 3 लोगों की मौके पे मौत हो जाती है और गंभीर रूप से 2 लोग जो घायल हुए उनको जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। वहीं अगर पूरी घटना की बात की जाए तो दोनों बाइकों में कुल मिलाकर 5 लोग सवार थे। और ये जो पूरा घटनाक्रम है वो जीटी रोड बिल्हौर का है, जहाँ पर ये पूरा हादसा हुआ है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पहुंचती है, घायलों को इलाज के लिए जाती है, जहां पर 3 लोगों को डॉक्टर जो है वो मृत घोषित कर देता है और इसके बाद परिजनों को सूचना दी जाती है। फिलहाल तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और घायलों का इलाज लगातार जारी है। जी बहुत धन्यवाद आपको जानकारियों के लिए। वहीं आगरा में 2 पक्षों में पथराव और मारपीट का पूरा मामला है। सड़क पर हुए पथराव का वीडियो वायरल हुआ है। पुलिस के पहुंचने पर मौके पर उपद्रवी भागे हैं। 36 नामजद और 25 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। मौके पर पथराव करते 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। तो अन्य की गिरफ्तारी में लगातार पुलिस दबिश भी दे रही है। आगरा के थाना कागारौल कस्बे का मामला बताया जा रहा है। तो 2 पक्षों में जमकर पथराव का ये मामला है। जमकर पथराव और मारपीट, सूचना पर पुलिस पहुंची, जिसके बाद उपद्रवी मौके से फरार हो गए हैं। तो पथराव का वीडियो सामने आया। वीडियो के आधार पर मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। तो पुलिस के पहुंचते ही उपद्रवी मौके से फरार हो गए हैं। पुलिस ने कई लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है और मामले में अब जांच पड़ताल की जा रही है। वहीं मिर्जापुर में दिन दहाड़े वकील की हत्या कर दी गई है। वकील की गोली मारकर हत्या की गई है। बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारी है। मॉर्निंग वॉक पर निकले वकील की हत्या हुई है। राजीव कुमार सिंह इनका नाम बताया जा रहा है, जिनकी गोली मारकर हत्या की गई है। बाइक सवार 2 हमलावरों ने वकील को मारा है। वकील के पास पहुंचकर देशी तमंचे से गोली मारी है। गमछाधारी हमलावर तमंचा बैग में रखकर फरार हुए हैं। घटना का वीडियो सामने आया है। मामले में अब जांच पड़ताल की जा रही है। तो मॉर्निंग वॉक पर निकले वकील की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। तो देखिए, पहले भी कई बार जान से मारने की धमकी मिली, पुलिस से शिकायत की गई थी, मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब देखिए, पुलिस की कार्यशैली पर भी बड़ा सवाल है। फिलहाल पुलिस मौके पर मौजूद है और मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। एक सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जिनका नाम राजीव सिंह है, उनको गोली लगी है और गोली लगने के कारण उनकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में टेक्निकल सर्विलांस और साक्ष्य एकत्रित किए गए हैं। तो पुलिस मौके पर मौजूद है, साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। काफी तेजी से अब मामले में जांच पड़ताल हो रही है। और मिर्जापुर से पवन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, अधिवक्ता की गोली मारकर हत्या की गई है, क्या अपराधियों का पता चल पाया है? किस वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया है? अभी देखिए, पुलिस लगातार दबिश दे रही है। जो उसका लोकेशन है उनको ट्रेस किया जा रहा है और उनको पकड़ने के लिए टीमें निकाल दी गई है। मैं इस समय पीएम हाउस में हूँ। यहाँ पे जो पुलिस वरिष्ठ अधिकारी है वो मौके पहुंचे हैं, कमिश्नर है, आईजी है, आरपी सिंह वो मौके पर पहुंचे हैं और जो परिजन है उनके उनसे बातचीत की जा रही है। क्योंकि पहले भी जिस तरीके से उनको धमकियां मिल रही थी, उसमें एक बार तो मुकदमा दर्ज किया गया था, लेकिन 15 दिन पहले भी जो आरोपी था वो वहां पहुंचा था और जो तमंचा था उसको निकालने की कोशिश की गई थी। लेकिन जो वहाँ पे स्थानीय लोग थे उनको, जब वो वहाँ पे मौके पे पहुंचे तो वो भाग निकला। तो इनको लगातार जो धमकियां मिल रही थी, उसके बाद भी अगर जो कार्रवाई पुलिस द्वारा नहीं की जाती है, ये सबसे बड़ा सवाल है कि आज एक अधिवक्ता की दिन दहाड़े मौत हो गई है और मौत के बाद
जो उनके परिजन है उनसे जो पुलिस है वहाँ पे साक्ष्य जुटाए जा रहा है। फॉरेंसिक की टीम मौके पे पहुंची है, लेकिन जो उसका लाइव फुटेज सामने आया है कि जिस तरीके से वो वहाँ आया बाइक लेकर के और तकरीबन तमंचा निकाल करके मारने विभाग से लौटे हैं। उसके बाद मारने विभाग से लौटने के बाद उनको उनके दरवाजे से गोली मारी गई है। तो किस दिन आगे घटना हुई है, ये सबसे बड़ा सवाल है। यहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन की स्थिति है, उससे सबसे बड़ा ये सवाल है। यहाँ अभी उनका शव आया हुआ है। जो अधिवक्ता है, यहाँ पे तमाम सारे अधिवक्ता हैं जो उनके प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं, वो भी बता रहे हैं कि जिस तरीके से ये घटना हुई है वो सबसे बड़ा चुनौती है पुलिस के लिए। बिल्कुल पवन, मामले में जांच पड़ताल की जा रही है काफी तेजी से, जिस तरह से आप भी बता रहे हैं। जो अधिवक्ता के परिजन हैं, क्या उनका बयान सामने आया? उन्होंने किसी तरह का शक जाहिर किया है, कोई विवाद या किस तरह की धमकियां मिल रही थी, इसको लेकर जानकारी आई है सामने? देखिए, उनकी पिता यहाँ पे हैं, लेकिन वो बात करने की स्थिति में नहीं है। हमने कई बार उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो अभी बात करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन उनके परिवार द्वारा ये बार बार बताया जा रहा है कि कई बार से उनको धमकियां मिलती जा रही थी, कई बार उनके ऊपर हत्या का प्रयास भी किया गया था। लेकिन उसके बाद भी एक बार इसके ऊपर जो हत्यारोपी है, इसके ऊपर मुकदमा भी दर्ज किया गया था। लेकिन लगातार इसके द्वारा इनकी रेकी की जाती है, कैसे उठते बैठते कहाँ जाते और कितने समय से कहाँ रहते। तो बगाजा इसकी पूरी रेकी की गई थी और रेकी के बाद आज जैसे वो मारने वार करके घर पहुंचे हैं, उनको टारगेट करके ये गोली मारी गई है उनको। जी पवन, बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे। खबर एटा से है, जहां कोतवाली नगर क्षेत्र में बड़ा हादसा हुआ है। रोडवेज बस और ट्रक की टक्कर हो गई है। हादसे में 10 यात्री घायल हो गए हैं। पुलिस और फायर ब्रिगेड ने रेस्क्यू किया है, घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया है। नगर क्षेत्र के रेलवे ओवरब्रिज की घटना बताई जा रही है, तो कई लोग इसमें घायल हो गए हैं, अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। तो रोडवेज बस भी देखिए टक्कर हुई है, घटनास्थल से तस्वीरें भी सामने आई है। 10 यात्री इसमें घायल हो गए हैं। तो दर्दनाक ये हादसा हुआ है, भयंकर तस्वीरें हादसे की सामने आई है। पुलिस और फायर ब्रिगेड ने रेस्क्यू किया है, लोगों को बाहर निकाला गया, अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं मेरठ में 4 महीने से बंद घर में युवती का शव मिला है। पिता शव को घर में छोड़कर फरार हुआ था। पुलिस ने आरोपी पिता को पकड़ा है, पूछताछ की है और आरोपी पिता ने पूछताछ में सच कबूल लिया है। 2025 में बीमारी से युवती की मौत हुई थी। मेरठ के सदर बाजार इलाके का मामला है। मुझे खबर मिली कि बेगम बाग के चाय की दुकान में बैठे हुए हैं। मैं फौरन स्कूटी उठा के तुरंत वहां पहुंचा और इनसे पूछा सबसे पहले कि बेटी कहाँ है। तो हम इसे स्कूटी पे जबरदस्ती बिठा के घर पे यहीं ले आए। फिर सारे भाइयों को बुलाया, चाचा ताऊ के, तो सबने फिर जबरदस्ती बहुत पूछा तो इसने बताया कि बॉडी घर पे ही है। 112 के माध्यम से पुलिस को सूचना मिली थी कि एक उदयपान नाम के व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी बिटिया को के बारे में बताया कि 4 महीने पहले वो उसको ज्वाइंटिस हो गया था और मृत अवस्था में वो उसको ताला लगाकर चले गए थे। इस सूचना के क्रम में पुलिस जब मौके पर आई है और इस दरवाजा खोलकर देखा गया स्पेशल टीम के साथ, तो बॉडी डिकम्पोज अवस्था में मिली है। अब उनके पिताजी को पूछताछ के लिए बैठाला गया है और जांच कर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। बॉडी को पीएम के लिए भेजा जा रहा है। वहीं अलीगढ़ में एएमयू में कारतूस और फेक करेंसी का मामला है। फरार आरोपी छात्र शहबाज उर्फ छोटू निलंबित हुआ है, जहां शहबाज का दोस्त आसिफ इदरीस गिरफ्तार हुए। बता दें कि शहबाज और आकिल की तलाश में दबिशें दी जा रही हैं। सिविल लाइन थाना इलाके का ये पूरा मामला है। तो शहबाज और आकिल की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। अलीगढ़ का ये पूरा मामला है और मामले में काफी तेजी से जांच पड़ताल की जा रही है। तो एएमयू में कारतूस और फेक करेंसी के मामले से जुड़ी है बड़ी खबर। पर मुजफ्फरनगर में जनपद से बेटी के जन्म को समर्पित एक अनोखे उत्सव की खबर सामने आई है। यहाँ एक परिवार ने दूसरी बेटी के जन्म को ऐसे उल्लास के साथ मनाया कि पूरे शहर के लिए यह एक प्रेरणादायक मिसाल बन गया। परिवार ने नवजात बेटी के लिए बाकायदा यात्रा निकाली। हॉस्पिटल से घर तक नन्ही परी को विंटेज कार में बैठा कर लाया गया। ढोल नगाड़ों के थाप पर परिजन नाचते गाते उसके साथ चलते रहे।
ड्यूटी में हैं, तो मैं भगवान से जी आज मेरे घर में लक्ष्मी आई है। आज हमने कुसुम हॉस्पिटल से गृह प्रवेश हुआ हमारे घर में। आज हमें इतनी खुशी है, आज मेरी 2 बेटी होगी और मैं चाराई से पढ़ा लिखा के IPS IAS इसे मैं बड़ा अधिकारी के लेवल तक पहुंचाऊं। वही अमेठी जिले में स्कूलों की मनमानी से अभिभावक काफी परेशान हैं। निजी स्कूलों पर महंगी किताबें थोपने का आरोप है, जहां NCERT की जगह प्राइवेट प्रशासकों की किताब लागू की गई है। महंगी पढ़ाई से अभिभावक की जेब पर बोझ बढ़ा है, जहां प्रशासन से जांच और कार्रवाई की अब मांग उठी है। इस विषय में कोई भी विद्यालय अभिभावकों को किसी एक पर्टिकुलर दुकान से किताबें खरीदने के लिए बात नहीं कर सकता है। साथ ही साथ इसमें जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में शुल्क नियामक समिति का गठन जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय द्वारा कराया जा रहा है और जल्द ही इस समिति की बैठक कराई जाएगी और समिति को जो भी निर्देश प्राप्त होंगे उस अग्रतर उसमें कार्रवाई करेगी। वहीं अमेठी जिले में गैस सिलेंडर का संकट लगातार बरकरार है। गैस एजेंसियों के खिलाफ जांच शुरू हुई है। अधिकतर गैस एजेंसियों पर भीड़ लगी है। उपभोक्ताओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रायबरेली के सीसी रोड निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। निर्माण में घटिया सामग्री के प्रयोग का आरोप है। लोगों ने सीसी रोड को उखाड़कर हकीकत दिखाई है। युवक ने सड़क को उखाड़कर भ्रष्टाचार की पोल खोली है। अधिकारियों और ठेकेदार की मिलीभगत का आरोप है। जहां वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। गांधीनगर वार्ड का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। गिट्टी नहीं पड़ी, यहाँ तक का गिट्टी नहीं पड़ी। यहाँ से उठा के यहाँ जो मोरन डाली है, उसके बाद यहाँ उठा सीमेंट डाली है, नाला से पानी उठ के रोड का यहाँ फैला के ऐसे बराबर कर दी। बोला कि यहाँ का जो बात सही है तो सही है। भैया लोगों वहीं प्रतापगढ़ में जिला कारागार में बंदी की जलकर मौत के मामले जुड़ी खबर है। डिप्टी जेलर और 2 मुख्य बंदी रक्षक निलंबित किए गए हैं। जहां डिप्टी जेलर ध्रुव नारायण निलंबित कर दिए गए हैं। बंदी रक्षक अखिलेश सिंह और चौहर प्रसाद भी निलंबित किए गए हैं। जहां बंदियों की निगरानी में लापरवाही पर कार्रवाई हुई है। पुलिस महानिदेशक कारागार ने बड़ा एक्शन लिया है। DIG जेल की जांच में आत्महत्या वजह निकली है। वहीं कुशीनगर में 5 वर्षीय बच्ची से स्कूल में रेप की वारदात हुई है। परिजनों ने मासूम बच्ची को भर्ती करवाया है। डॉक्टर ने अस्पताल रेफर किया है। जिला अस्पताल के लिए डॉक्टरों ने रेफर कर दिया है। परिजनों ने टीचर पर रेप का आरोप लगाया है। पुलिस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। तो तरिया सुजान थाना क्षेत्र के गांव का ये मामला सामने आया है। स्कूल में लड़कियां में पढ़त रही। स्कूल से जब चलल बिया तो ब्लड गिरल बा। घरे आयल बिया, ब्लड बहुत तेज गिर गई बा। भाई पर्दार मिल के ओकरा संभरले बा। ओकरा बाद से हमारे लगे फोन गइल बा, हम गेहूँ काटत रहनी है। फोन गइल बा, हम पहुँचल बानी आ लेके अपना सेवरही थाना एथी में डॉक्टरी में पहुँचल बानी। तुरंत डॉक्टर साहब रिफर कर दिले बड़े हमरा के पटरौना जिला पर। अब वही वैसे ही भी हम बानी। क्या डॉक्टर का बताओ तो का भेलो कुछ डॉक्टर तो बतावत रहे कि लड़की के संग बलात्कार। ये हमारे पास 5 साल की एक बच्ची है अंजलि, जो अब उसके साथ पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन वो कुछ बता नहीं पा रही है। लेकिन जो भी हुआ है वो ठीक नहीं हुआ है। आजकल के समाज में छोटे बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है, वो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, हम लोग खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि उसे किस तरीके से पूछे कि वो अपना सब कुछ बता पाएगा उसके साथ क्या हुआ है। तो क्या उसमें सेक्सुअल असॉल्ट आ रहे हैं? हाँ, उसके चांसेस हैं कि ऐसा हुआ होगा, उसके साथ बलात्कार हुआ होगा। वहीं प्रतापगढ़ में 25,000 के इनामी हत्यारोपी से मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की है। जवाबी कार्रवाई में हत्यारोपी को गोली लगी है। 25,000 का इनामी विवेक पांडे गिरफ्तार हुआ है। दूसरा इनामी आरोपी विपिन तिवारी भी गिरफ्तार कर लिया गया है। कब्जे से अवैध तमंचा कारतूस बरामद किया गया है। विवेक पांडे पर 7 और विपिन पर 2 केस दर्ज है। STF और अंतु पुलिस के साथ बैजलपुर में ये मुठभेड़ हुई है। ये लोहंगपुर बाईपास जो थाना अंतु में पड़ता है, यहाँ पर पुलिस व बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। पुलिस के द्वारा विवेक पांडे नाम के बदमाश की गिरफ्तारी करी गई थी, जो हत्या के मामले में जो 4/4 को हुई थी उसमें वांछित चल रहा था। इसको बरामदगी के लिए आला कत्ल के बरामदगी के लिए लेकर गए थे। वहाँ पर इसने तमंचे से पुलिस के ऊपर फायर कर दिया। पुलिस ने आत्मरक्षात्मक व कंट्रोल फायरिंग करी, जिसमें इस बदमाश के दाहिने पैर पर गोली लगी है।
इसको यहाँ पर लाया गया है इलाज के लिए और शीघ्र इसे रिमांड हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। ये पंकज शुक्ला की हत्या के मामले में 4/4 को इसने जो घटना कारित करी तो इसमें ये वांछित चला था। वहीं कुशीनगर में एसिड अटैक की घटना का खुलासा हुआ है। एसिड अटैक करने वाला शातिर साथी गिरफ्तार हुआ है। बता दें छोटे लाल और साथी अनुज ने तेजाब फेंका था। प्रेम प्रसंग में आरोपी ने तेजाब फेंका था। खिड़की के रास्ते घर में घुसकर तेजाब फेंकने की घटना को अंजाम दिया, जहां एसिड से झुलसी काजल की मौत हुई थी। रामकोला थाने के मोरवा निमलिया टोला की घटना बताई जा रही है। और खबर सुल्तानपुर से है, जहां वाराणसी से आ रही एसयूवी का एक्सल टूटा है। अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई है गाड़ी। सामने से आ रही दूसरी कार से भिड़ंत हुई है। बता दें कि टक्कर में कई लोग घायल हो गए, अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। एसयूवी कार में ले जाया जा रहा था गांजा। हादसे के बाद सड़क पर बिखरे गांजा के पैकेट लम्बुआ कोतवाली क्षेत्र के पास की ये पूरी घटना है। वंदना ढाबा के पास दो गाड़ियों की टक्कर हो गई। सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस फोर्स वहां पहुंची तथा पीड़ितों को प्राथमिक तथा अग्रिम उपचार के लिए सीएचसी भेजा गया। उक्त प्रकरण में सोशल मीडिया पे एक वीडियो चल रहा है जिसमें स्वापक पदार्थों का होना बताया जा रहा है। मौके पर जांच की जा रही है। सर्च एंड सीजर की कार्रवाई वीडियोग्राफी के साथ की गई है। और खबर बहराइच से है, जहां विषैला पदार्थ खाकर थाने पहुंचा युवक। पारिवारिक मामले को लेकर तनाव में युवक था। थाने पहुंचते ही युवक की अचानक से तबीयत बिगड़ गई। पुलिस ने युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया है। बहराइच थाना रामगांव इलाके का मामला बताया जा रहा है। वहीं रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में घर में आग लग गई। लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। महिला ने मोर्टिन कॉइल जलाई थी। सिलाई करने के दौरान मोर्टिन जलाई गई थी। बता दें कि फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया है। शहर कोतवाली क्षेत्र के आजाद नगर का मामला है। वहीं मुरादाबाद में मझोला क्षेत्र में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को लेकर विवाद हुआ। युवक पानी की टंकी पर चढ़ा और घंटों हंगामा चला है, जहां प्रतिमा के रखरखाव और कब्जे का आरोप है। आश्वासन मिलने के बाद युवक नीचे उतरा है। वहीं लखनऊ में ट्रक ने रेलवे बैरियर को टक्कर मार दी। आलू भरे ट्रक ने टक्कर मारी। ट्रक के टक्कर से रेलवे बैरियर टूटा है। वजीरगंज थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। एक ट्रक से जो आलू का भरा ट्रक था। वहीं वाराणसी में पर्यटकों और स्थानीय दुकानदारों में मारपीट हुई है। काशी घूमने आए पर्यटकों से मारपीट हुई। वाहन खड़े करने को लेकर कहासुनी हो गई। पुलिस ने की मारपीट करने वालों की पिटाई, जहां हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बेलूपुर थाना क्षेत्र के सोनारपुरा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को पुलिस ने शांत करवाया है। वहीं झांसी में भारत समाचार की खबर का बड़ा असर हुआ है। सिपाही का वायरल वीडियो मामले में एक्शन लिया गया है। मकान मालकिन से अभद्रता का वीडियो सामने आया था। सिपाही पर महिला को थप्पड़ मारने का आरोप, जहां एसएसपी ने सिपाही दिनेश कुमार को सस्पेंड कर दिया है। जांच सीओ सिटी लक्ष्मीकांत गौतम को सौंपी। शहर कोतवाली थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। बिल्कुल सुनो, बिल्कुल छोड़ो। ये कहां की हमें मारोगी, हमें मारोगी।
ये मैटर लक्ष्मीपुरम कॉलोनी थाना कोतवाली क्षेत्र का है। ये दोनों ही पक्ष एक बिल्डिंग में किराएदार हैं और इनकी पत्नियों के बीच में कूड़ा डालने को लेकर विवाद हुआ था। इस पूरे इशू को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी ने इस पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया है और इस प्रकरण की जांच क्षेत्राधिकारी नरगर द्वारा की जा रही है। वहीं लखनऊ के हाईकोर्ट की छत पर चढ़कर महिला ने हंगामा किया है। छत पर चढ़कर सुसाइड करने का प्रयास किया। हाईकोर्ट परिसर की पुलिस ने नीचे उतारा। महिला का नाम रूपाली शर्मा बताया जा रहा है। महिला बच्चे के साथ छत पर पहुंची थी। शादी संबंधित विवाद के चलते परेशान थी। विभूति खंड क्षेत्र के गोमती नगर का मामला है। और खबर कानपुर देहात से है, जहां बाइक टकराने पर युवक की जमकर पिटाई हुई है। लात घूंसों और बेल्ट से बेरहमी से मारपीट हुई है। राहगीरों ने बीच बचाव किया है। हमलावर फरार है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। मंगलपुर क्षेत्र के मंगलपुर चौराहे का मामला बताया जा रहा है। तो राहगीरों ने बीच बचाव किया है, जिसके बाद हमलावर मौके से फरार हो गए हैं। कानपुर देहात का ये पूरा मामला है। बाइक टकराने पर युवक की जमकर पिटाई कर दी गई है। तो लात घूंसों और बेल्ट से बेरहमी से पिटाई की है। मामूली सी बात को लेकर मारपीट का ये मामला सामने आया है। तो आसपास के लोग बीच बचाव करने के लिए पहुंचे, जिसके बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। मंगलपुर क्षेत्र के मंगलपुर चौराहे का ये मामला है, जिसके बाद अब आगे की जांच पड़ताल पुलिस द्वारा की जा रही है। रुकेंगे ब्रेक के लिए, बने रहिए।